दोस्तों आज सीएसके और केकेआर के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में जब सीएसके एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। पावर प्ले में ही उन्होंने 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन फिर सीएसके के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने मैच को पूरी तरह से पलट दिया। वही अंत में हमें धोनी का कमाल देखने को मिला। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह मुकाबला किसी जंग से कम नहीं था। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए जीत जरूरी थी और सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स जैसी ताकतवर टीम। ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में टॉस की गूंज सुनाई दी। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सिक्का उछाला और किस्मत उनके साथ थी। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, शायद ये सोचकर कि बड़े स्कोर का दबाव चेन्नई जैसी टीम पर डालना जरूरी है। टीम में बदलाव हुआ था। वेंकटेश अय्यर को बाहर किया गया और मनीष पांडे को मौका मिला। वहीं चेन्नई की ओर से एक खिलाड़ी पहली बार आईपीएल में उतर रहा था। वो थे उर्विल पटेल, जिन्होंने हाल ही में सिर्फ 28 गेंदों में शतक ठोककर सबको चौंका दिया था। आज वो चेन्नई के लिए अपना डेब्यू कर रहे थे। केकेआर की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में उतरे अफगान विस्फोटक बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और हरफनमौला सुनील नरेन। गेंद थमाई गई चेन्नई के खलील अहमद को। पहली ही गेंद पर गुरबाज ने दिखा दिया कि वो क्यों खतरनाक हैं। स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़कर खाता खोला, लेकिन उसके बाद अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन ही जुड़ सका। चेन्नई ने तुरंत वापसी की कोशिश की। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी मिली युवा अंशुल काम्बोज को और उन्होंने भी गुरबाज को पहली ही गेंद पर एक टॉस अप डिलीवरी डाली, जिसे गुरबाज ने डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ते हुए स्टैंड्स में भेज दिया। लग रहा था कि गुरबाज आज बड़ी पारी के मूड में है, लेकिन काम्बोज ने तीसरी ही गेंद पर उन्हें चलता कर दिया। गुरबाज ने 9 गेंदों में 11 रन बनाए। तीसरे नंबर पर आए कप्तान अजिंक्य रहाणे और आते ही पहली ही गेंद पर किस्मत ने उनका साथ दिया। एक तेज बाउंसर पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधी स्लिप के पास से निकलकर चौके के लिए चली गई। कोलकाता ने राहत की सांस ली। 2 ओवर के बाद स्कोर था 1 विकेट पर 17 रन। इसके बाद खलील का सामना करने उतरे रहाणे और उन्होंने दिखाया कि अनुभव का कोई मुकाबला नहीं होता। 2 खूबसूरत ड्राइव, एक कवर के ऊपर और दूसरा स्क्वायर कट के जरिए 2 बेहतरीन चौके। इस ओवर से कुल 10 रन आए। चौथे ओवर में फिर से नरेन ने कमाल किया। पहली गेंद पर एक शानदार चौका, लेकिन अंशुल काम्बोज ने इसके बाद कसी हुई गेंदबाजी की और बाकी 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन ही दिए। आखिरी गेंद पर एक बड़ा मौका भी बना। रहाणे ने एक ऊंची शॉट खेली और गेंद हवा में चली गई, लेकिन चेन्नई के फील्डर पथिराना ने कैच छोड़ दिया। रहाणे को दूसरी जिंदगी मिल गई। कोलकाता के डगआउट में राहत साफ दिख रही थी। 5वां ओवर आया रविचंद्रन अश्विन का और सुनील नरेन ने जैसे तय कर रखा था कि इस ओवर में हिसाब बराबर करना है। लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके, पहला कवर के ऊपर से और दूसरा सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से। फिर चौथी गेंद पर जो किया वो दर्शकों की सीट से उठ जाने वाली बात थी। एक लंबा छक्का सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से और केकेआर का स्कोर 5 ओवर में 50 रन के पार। इस ओवर से कुल 14 रन आए और केकेआर ने पावर प्ले में लाजवाब शुरुआत की। हालांकि एक विकेट गिर चुका था, लेकिन नरेन और रहाणे की जोड़ी ने स्कोरबोर्ड को लगातार दौड़ाया। पावर प्ले का आखिरी यानी 6ठा ओवर लेकर आए अंशुल काम्बोज, वही गेंदबाज जिन्होंने गुरबाज को आउट कर कोलकाता को शुरुआती झटका दिया था। लेकिन इस बार उनका सामना पूरी लय में खेल रहे कप्तान अजिंक्य रहाणे से हुआ। रहाणे ने जैसे ठान लिया था कि इस ओवर में कुछ अलग करना है। पहले तो काम्बोज को क्रीज से बाहर निकलकर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। फिर अगली ही गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए खूबसूरत चौका और एक ही ओवर में सारा दबाव वापस गेंदबाज पर डाल दिया। इस धमाकेदार अंदाज में रहाणे और नरेन के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। पावर प्ले का समापन हुआ 6 ओवर में 67 रन पर, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर और केकेआर डगआउट में जश्न का माहौल था। लेकिन यहीं से चेन्नई ने चाल चली और खेल का रुख बदलने लगा। 7वां ओवर लाए रविचंद्रन अश्विन और उन्होंने वही किया जो उनसे उम्मीद की जाती है। क्लासिक ऑफ स्पिन, कसी हुई लाइन और अनुभवी रणनीति। रहाणे और नरेन जो अभी तक तेजी से रन बना रहे थे, उन्हें अचानक लगा जैसे गेंद बल्ले से दूर भाग रही है। अश्विन ने पूरे ओवर में रन निकलने के रास्ते बंद कर दिए। नतीजा, पूरे ओवर से सिर्फ 2 रन आए। कोलकाता की गाड़ी जो रफ्तार में थी उसे पहली बार ब्रेक लगा। नूर अहमद, चेन्नई के युवा अफगान स्पिनर, 8वां ओवर करने आए। सामने थे नरेन जो अक्सर स्पिनर्स को ध्वस्त करते आए हैं। पहली ही गेंद पर नरेन क्रीज छोड़कर आगे बढ़े। इरादा था गेंद को लेग साइड में भेजने का, लेकिन नूर की गेंद में टर्न था
और वो बल्ले से दूर निकल गई। गेंद पैड्स पर लगी और विकेट के पीछे मौजूद महेंद्र सिंह धोनी, जो हमेशा की तरह बिजली की तेजी से हरकत में आए, गेंद को पकड़कर पलक झपकते ही बेल्स उड़ा दी। नरेन स्टंप हो गए। 17 गेंदों में 26 रन की उपयोगी पारी का अंत हो गया। ईडन गार्डन्स का माहौल पल भर में शांत हो गया और ये खामोशी अभी टूटी भी नहीं थी कि नूर अहमद ने चौथी गेंद पर एक और झटका दे दिया। इस बार नए बल्लेबाज इंग्लिश रघुवंशी, जिनसे कोलकाता को बड़ी उम्मीदें थीं, धोनी के हाथों कैच आउट हो गए। गेंद थोड़ा सा उछली, रघुवंशी ने फॉरवर्ड डिफेंस खेला, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और धोनी ने विकेट के पीछे जबरदस्त कैच लपक लिया। एक बार फिर दिखा कि क्यों धोनी को क्रिकेट का चाणक्य कहा जाता है। 70 रन के स्कोर पर कोलकाता को तीसरा झटका लगा और यहीं से चेन्नई ने धीरे धीरे मैच में वापसी की नींव रख दी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए मनीष पांडे, जिनके पास अनुभव की कमी नहीं, लेकिन जब रन बनाने का दबाव हो और सामने स्पिन का जाल बुना जा रहा हो तो काम आसान नहीं होता। 9वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। जडेजा ने अपनी चिर परिचित गति, टाइट लाइन और फ्लैट टर्न से बल्लेबाजों को बांध दिया। कोई बाउंड्री नहीं आई, सिर्फ सिंगल्स के सहारे ओवर में 7 रन ही बने। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये रही कि कोलकाता की रणगति थम गई थी। 10वां ओवर एक बार फिर नूर अहमद के हिस्से आया और उन्होंने फिर वही कहानी दोहराई। लगातार टाइट लाइन, फील्डर्स का सटीक सजाव और बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर से भी सिर्फ 7 रन ही आए। एक तरफा शुरुआत से फंसता हुआ कोलकाता, चेन्नई की स्पिन रणनीति की जीत, पावर प्ले के बाद के इन 4 ओवरों ने पूरा मैच पलट दिया। जहां पहले 6 ओवरों में कोलकाता ने 67 रन बना लिए थे, वहीं अगले 4 ओवरों में सिर्फ 23 रन जुड़े और 2 अहम विकेट गंवा दिए। स्पिनर्स ने रणगति पर नकेल कस दी थी। जैसे ही तेज गेंदबाज हटे और चेन्नई के स्पिनर्स मैदान में आए, कोलकाता की आक्रामकता जैसे कहीं गुम हो गई। बाउंड्री का इंतजार लंबा होने लगा और बल्लेबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा। चेन्नई के स्पिनर्स ने जिस तरह 7वें से 10वें ओवर तक रन गति पर ब्रेक लगाया था, उससे कोलकाता की हालत थोड़ी मुश्किल में दिख रही थी। लेकिन पारी के 11वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने वो किया जो एक सच्चे लीडर से उम्मीद की जाती है। दबाव के बीच छक्का जड़कर मैच की दिशा मोड़ने की कोशिश। रविंद्र जडेजा के इस ओवर की पहली ही गेंद को रहाणे ने अपने अनुभव और खूबसूरती से ट्रीट किया। गेंद थोड़ी फुल थी और ऑफ स्टंप के बाहर रहाणे ने क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर बल्ले का फुल फेस दिखाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट सिर्फ 6 रन नहीं था, बल्कि उस दबाव को भी तोड़ने वाला था जो पिछले 4 ओवर से कोलकाता की पारी पर हावी था। इसके बाद रहाणे और मनीष पांडे ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल्स निकाले और ओवर में कुल 10 रन बटोर ली। ये ओवर कोलकाता के लिए संजीवनी की तरह था, जिसने टीम को फिर से रफ्तार पकड़ने का हौसला दिया। 12वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी के लिए वापस आए और एक बार फिर उन्होंने अपनी चालाकी और अनुभवी गेंदबाजी का नमूना पेश किया। ऑफ स्टंप के बाहर उड़ती गेंदें, सटीक टर्न और बल्लेबाजों को रन के लिए तरसाने की रणनीति, इन सब का मिला जुला असर ये हुआ कि पूरे ओवर से केवल 4 रन ही निकल सके। अश्विन ने साफ कर दिया कि वो कोलकाता को आसानी से खुलकर नहीं खेलने देंगे। इसके बाद जडेजा फिर से गेंद लेकर आए और इस बार उन्होंने चेन्नई को सबसे बड़ी कामयाबी दिलाई। अजिंक्य रहाणे, जो अब तक बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, एक नए और इनोवेटिव शॉट के चक्कर में फंस गए। उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और सीधा कैच चला गया। ये एक बड़ा झटका था। रहाणे की 33 गेंदों में 48 रन की पारी बेहद मूल्यवान थी। इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के जड़े, लेकिन जिस वक्त वो आउट हुए, कोलकाता को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रहाणे की पारी ने टीम को स्थिरता दी थी और उनके जाने से एक बार फिर दबाव लौट आया। रहाणे के आउट होने के बाद जब मैदान पर आए आंद्रे रसेल, लेकिन विकेट गिरते जा रहे थे और रन गति में अब भी तीव्रता की कमी थी। तभी 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा फिर से गेंद लेकर आए, लेकिन इस बार उनके सामने थे तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर रसेल ने करारा वार किया। गेंद स्टंप्स की लाइन पर थी और रसेल ने बल्ला घुमाया और गेंद सीधे स्क्वायर लेग की ओर भेज दी। नूर अहमद ने बाउंड्री पर डाई मारी, लेकिन गेंद और उनके हाथ के बीच में बाउंड्री का कुशन आ गया। चौका। कोलकाता को फिर से सांस मिली। अगली ही गेंद पर जडेजा ने फुल लेंथ बॉल फेंकी, जिसे रसेल ने मिड विकेट की ओर उड़ाने की कोशिश की। गेंद बल्ले के किनारे से निकली और स्लिप के ऊपर से उड़ती हुई बाउंड्री पार कर गई। एक और चौका। किस्मत ने भी रसेल का साथ दिया और फिर आया ओवर की सबसे धमाकेदार गेंद। चौथी गेंद पर रसेल ने गेंद को सीधा आसमान की सैर पर भेज दिया। फुल गेंद को रसेल ने सामने से उठाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में बैठा दिया। गेंद बल्ले के बीच से नहीं लगी थी, लेकिन ताकत इतनी थी कि छक्का हो गया। ये थी रसेल की क्लास।
गेंदबाज को पल में दबाव में डाल देने वाला अंदाज। इस ओवर से कुल 15 रन आए और कोलकाता को वो मोमेंटम वापस मिल गया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। 15 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर था 4 विकेट पर 124 रन। अब कोलकाता की नजरें डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनाने पर थी। 16वें ओवर में पथिराना ने ओवर की शुरुआत सधी हुई गेंद से की, लेकिन दूसरी ही गेंद पर रसेल ने अपने तेवर दिखा दिए। गेंद थोड़ी सी लेंथ में चूकी और रसेल ने उसे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। एक धमाकेदार छक्का। अगली गेंद पर उन्होंने पथिराना की रफ्तार को बैकफुट से चौकन्ना जवाब दिया और गेंद को स्क्वायर लेग की ओर 4 रनों के लिए भेज दिया। हालांकि ओवर की बाकी गेंदें ठीक ठाक रही और कोई और बाउंड्री नहीं आई, लेकिन कुल 14 रन पथिराना के ओवर से निकल चुके थे। चेन्नई के खेमे में थोड़ी चिंता की लहर दौड़ चुकी थी। इसके बाद गेंद संभाली नूर अहमद ने, जिन्होंने पहले ही मिडिल ओवर्स में कमाल किया था। रसेल के सामने उन्होंने बेहतरीन लेंथ और फ्लाइट से उन्हें परेशान करने की कोशिश की। 1-2 गेंदों पर रसेल चूके, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चौका और एक छक्का जड़कर ओवर को हल्का नहीं होने दिया। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर नूर अहमद ने वो किया जिसका उन्हें इंतजार था। एक फुल लेंथ गेंद को रसेल ने उठाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी और गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ पर फील्डर के हाथों में समा गई। रसेल की 21 गेंदों में 38 रन की तेज तर्रार पारी का अंत हो गया। इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के जड़े और केकेआर को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। स्कोर था 150 रन पर 5 विकेट। अब क्रीज पर थे मनीष पांडे, जो अब तक संयम से खेल रहे थे, और उनका साथ देने आए रिंकू सिंह। मनीष ने 18वें ओवर में पथिराना पर दबाव बनाते हुए एक शानदार लॉन्ग ऑन छक्का जड़ा और अपनी मंशा साफ कर दी। रिंकू ने भी चौका जड़कर इस ओवर को महंगा बना दिया। कुल मिलाकर 18वें ओवर से 14 रन आए। 19वें ओवर की शुरुआत नूर अहमद ने रिंकू सिंह को रिवर्स स्वीप पर चौका देकर की, लेकिन वो तुरंत वापसी करने में माहिर हैं। तीसरी गेंद पर उन्होंने रिंकू को कैच आउट करवा दिया। रिंकू 9 रन बनाकर आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने आए रमनदीप सिंह। इस ओवर में नूर की गेंदबाजी प्रभावशाली रही, लेकिन मनीष पांडे ने ओवर के अंतिम हिस्से में एक खूबसूरत चौका जड़कर ओवर से 10 रन ले ही लिए। नूर ने 4 ओवरों में 4 विकेट लेकर शानदार स्पेल डाला और चेन्नई के लिए सबसे चमकते गेंदबाज रहे। पारी का अंतिम ओवर आया और एक बार फिर गेंद थी पथिराना के हाथों में। इस बार उन्होंने वो कर दिखाया जो उनसे उम्मीद की जाती है। लगातार 6 गेंदें यॉर्कर लेंथ पर, एक भी गेंद हिट करने का मौका नहीं और केवल 6 रन दिए। इस ओवर में उन्होंने अपनी यॉर्कर विशेषज्ञता से सबका दिल जीत लिया और चेन्नई को एक सम्मानजनक लक्ष्य तक सीमित रखने में मदद की। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स में 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 179 रन बनाए। मनीष पांडे 28 गेंदों में 36 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि डेथ ओवर्स में रसेल की तूफानी पारी ने केकेआर को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। चेन्नई के लिए नूर अहमद हीरो साबित हुए। 4 ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने केकेआर के मिडल ऑर्डर को झटका दिया। 180 रनों का लक्ष्य, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, लेकिन T20 में इस स्कोर का पीछा करते हुए एक तेज और ठोस शुरुआत बेहद जरूरी होती है। सीएसके की ओर से ओपनिंग करने उतरे अनुभवी डेवोन कॉनवे और युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे, जिनसे फैंस को बड़ी उम्मीदें थीं। दूसरी ओर केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंद थमाई युवा तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा को। मैच की दूसरी ही गेंद पर सीएसके को बड़ा झटका लग गया। वैभव ने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पर आयुष को बीट किया और कैच आउट कराया। आयुष बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, लेकिन अगले ही पल मैदान पर एक नया नाम चमकने वाला था, उर्विल पटेल। डेब्यू मैच, दबाव की घड़ी, लेकिन चेहरे पर न कोई घबराहट न कोई डर। पहली गेंद डॉट रही, लेकिन दूसरी गेंद पर उर्विल ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। लेग साइड की ओर एक शानदार पिकअप शॉट और गेंद सीधे स्टैंड्स में, छक्का। क्या डेब्यू की शुरुआत थी ये। ओवर में कुल 8 रन आए और सीएसके ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू की। इसके बाद जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। कप्तान रहाणे ने हैरानी भरा फैसला लेते हुए दूसरे ओवर में गेंद सौंपी पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर मोइन अली को, लेकिन उर्विल को फर्क नहीं पड़ा। पहली गेंद पर स्लॉग स्वीप करते हुए उन्होंने छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दमदार चौका और तीसरी गेंद पर फिर से छक्का। लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री। डेब्यू कर रहे इस युवा खिलाड़ी ने सबको हैरान कर दिया। हालांकि इस तूफानी ओवर में एक विकेट भी गिरा। ओवर की 5वीं गेंद पर मोइन अली ने खुद को संभालते हुए कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया। कॉनवे 2 गेंदों पर खाता खोले बिना आउट हुए, लेकिन ओवर में 17 रन भी गए। अब क्रीज पर थे रविचंद्रन अश्विन। तीसरे ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी ली हर्षित राणा ने। पहली ही गेंद पर अश्विन ने कट शॉट खेला और चौका जड़ दिया। फिर उर्विल पटेल ने अपना तूफानी रूप बरकरार रखते हुए मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का मारा।
ऐसा लग रहा था कि आज उर्विल अकेले दम पर मैच निकाल देंगे, लेकिन क्रिकेट में भाग्य पलटने में देर नहीं लगती। अगली ही गेंद पर हर्षित राणा ने एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। उर्विल ने शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे शॉट थर्ड मैन पर गई, जहां वरुण चक्रवर्ती ने शानदार कैच पकड़कर सीएसके के तूफानी सितारे को रोक दिया। उर्विल ने महज 11 गेंदों में 31 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 4 गगनभेदी छक्के शामिल थे। स्कोरबोर्ड पर 37 रन थे और सीएसके के 3 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा। अश्विन और जडेजा दोनों अनुभवी खिलाड़ी अब मोर्चा संभाल चुके थे। मोइन अली फिर से गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलना चुना। ओवर में कोई बड़ी हिट नहीं हुई और सिर्फ 6 रन आए। सीएसके को रन रेट बनाए रखने की जरूरत थी। 5वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी पर लौटे। जडेजा ने जोखिम लिया और बाहर निकलकर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर एक जबरदस्त कट शॉट और चौका, लेकिन हर्षित ने हार नहीं मानी। ओवर की आखिरी गेंद पर अश्विन ड्राइव खेलने गए, लेकिन टाइमिंग चूक गए और सीधा कैच दे बैठे और अश्विन की पारी 7 गेंदों में 8 रन पर समाप्त हुई। सीएसके का स्कोर था 56 रन पर 4 विकेट। केकेआर को एक बार फिर वापसी का मौका मिल चुका था। छठा ओवर लेकर आए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती और पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने उनका जोरदार स्वागत किया। फुल टॉस को ऑफ स्टंप के ऊपर से सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। लग रहा था कि जडेजा बड़े मूड में हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर वरुण ने मैच में जबरदस्त ट्विस्ट ला दिया। दूसरी गेंद पर चक्रवर्ती ने डाली गुगली, थोड़ी सी बाहर की ओर घूमती हुई। जडेजा ने पीछे हटकर कट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर आई और उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई सीधे स्टंप्स में जा घुसी। बोल्ड! जडेजा हैरान परेशान खड़े रह गए। यकीन नहीं हो रहा था कि ये गेंद उनके स्टंप्स उड़ा गई। 10 गेंदों में 19 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर आए शिवम दुबे और उनके साथ थे ब्रेविस। चक्रवर्ती के इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए और एक बड़ा विकेट गिरा। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर था 5 विकेट पर 62 रन। केकेआर पूरी तरह हावी नजर आ रही थी। 7वां ओवर लेकर आए अनुभवी स्पिनर सुनील नरेन, लेकिन इस बार उनका जादू वैसा नहीं चला जैसा आम तौर पर चलता है। तीसरी गेंद पर नरेन से चूक हो गई। एक ढीली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉट डाली। दुबे ने शानदार कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। फिर आखिरी गेंद पर नरेन की फिरकी को ब्रेविस ने मिड विकेट की दिशा में हवा में खेला। गेंद ठीक रमनदीप से कुछ दूर गिर गई और 4 रन के लिए निकल गई। गेंद हवा में तो गई, लेकिन किस्मत साथ थी ब्रेविस के। इस ओवर से कुल 12 रन आए। मैच में रोमांच पूरी तरह से बना हुआ था और ब्रेविस दुबे की जोड़ी उम्मीद की नई किरण लग रही थी। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने कोई बाउंड्री नहीं दी और ओवर में सिर्फ 5 रन आए। 8 ओवर खत्म होने पर सीएसके की हालत नाजुक थी। 62 पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। नरेन ने 9वें ओवर की शुरुआत की एक टाइट गेंद से, जिस पर दुबे ने डिफेंस किया। अगली गेंद पर दुबे ने 1 रन चुराया और स्ट्राइक दी ब्रेविस को। फिर आई वो गेंद जिसने मैदान में हलचल मचा दी। नरेन की गुड लेंथ गेंद को ब्रेविस ने पीछे हटते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से फ्लैट 6 में तब्दील कर दिया। गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई, लेकिन ब्रेविस की ताकत और मैदान का साइज दोनों ने काम कर दिया। इसके बाद 2 डॉट गेंदों पर ब्रेविस को रोका गया, लेकिन आखिरी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर कट खेलते हुए 2 रन बटोर लिए। ओवर से आए 9 रन, लेकिन सीएसके अब भी दबाव में थी क्योंकि फिनिश लाइन दूर थी और विकेट कम। 10वें ओवर में एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए और उन्होंने एक बार फिर डूबे और ब्रेविस को कोई बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया। इस ओवर में तो सिर्फ 5 रन आए। 10 ओवर बाद सीएसके का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 93 रन था। अब आखिरी के 10 ओवर में सीएसके को जीत के लिए 87 रन चाहिए था, जो कि काफी मुश्किल लग रहा था। मैच के 11वें ओवर में जैसे ही वैभव अरोरा गेंदबाजी के लिए आए, डिवॉल्ड ब्रेविस ने पूरी तरह गियर बदल दिया। इससे पहले स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा जूझते नजर आ रहे थे, लेकिन इस ओवर ने पूरे मुकाबले की तस्वीर ही पलट दी। पहली ही गेंद पर ब्रेविस ने बिना किसी हिचक के लंबा कदम बढ़ाया और सीधा बल्ला चलाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। स्टेडियम में एक बार फिर जान आ गई थी। दूसरी गेंद लेग स्टंप की ओर हल्की सी शॉट थी। ब्रेविस ने इसे चालाकी से फ्लिक करते हुए लेग साइड की बाउंड्री पार कराई और चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर वैभव ने गलती से फुल टॉस डाल दी और ब्रेविस ने इसमें कोई गलती नहीं की। सीधा बल्ला, सीधा चौका। गेंदबाज पर दबाव साफ दिख रहा था। अब तक 3 गेंदों में 14 रन आ चुके थे और केकेआर के खेमे में बेचैनी साफ दिख रही थी। अगली गेंद फिर से एक और फुल टॉस थी और ब्रेविस ने उसे भी उसी अंदाज में सीधा लंबा छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ शिवम दुबे के साथ उनकी साझेदारी भी 33 गेंदों में 50 रन के आंकड़े को पार कर चुकी थी, जिससे सीएसके की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई थी। लेकिन वैभव अरोरा की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई।
पांचवी गेंद एक और फुल टॉस थी जिसे ब्रेविस ने कोई रहम नहीं दिखाते हुए लॉन्ग ऑफ पर सीधा छक्का मारा, लगातार दूसरा छक्का। और फिर आखिरी गेंद ऑफ साइड पर थोड़ा शॉर्ट और चौड़ा। ब्रेविस ने शानदार टाइमिंग के साथ इसे कवर पॉइंट के पार चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर में कुल 30 रन आए, 3 छक्के 3 चौके और आईपीएल 2025 में डेवॉल्ट ब्रेविस की पहली 50 पूरी हुई, वो भी सिर्फ 22 गेंदों में। एक तूफानी पारी जिसने मैच का रुख पूरी तरह पलट कर रख दिया। इससे पहले तक संघर्ष कर रही सीएसके की बल्लेबाजी लाइनअप को मानो ऑक्सीजन मिल गई हो। अब सिर्फ 9 ओवर में 57 रन की दरकार थी और हाथ में 5 विकेट थे। पूरा स्टेडियम ब्रेविस की बल्लेबाजी से रोमांचित था। उनका आत्मविश्वास, फुटवर्क और टाइमिंग देखने लायक थी। लेकिन क्रिकेट में हर रोमांच का अंत होता है। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने केकेआर को बड़ी सफलता दिला दी। ब्रेविस एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ठीक मीठे हिस्से पर नहीं आई। फ्लैट हिट, लेकिन जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े रिंकू सिंह ने शानदार कैच लपका। डेवॉल्ट ब्रेविस ने 25 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। आउट होने के बाद भी दर्शक खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे। अब क्रीज पर आए कप्तान MS धोनी। मैदान में उनके कदम रखते ही एक बार फिर स्टेडियम गूंज उठा। उम्मीदें फिर से जाग उठी। 14वें ओवर में सुनील नरीन ने अपना अनुभव दिखाते हुए सिर्फ 3 सिंगल्स दिए और एक बार फिर केकेआर को वापसी का मौका दिया। लेकिन 15वें ओवर में शिवम दुबे ने कमाल कर दिया। राणा की गेंद थी और दुबे ने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए रूम बनाया और एक फुल ऑफ कटर को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। ये शॉट सिर्फ रन के लिए नहीं, आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी था। डूब इस वक्त तक संयम से खेल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपने इरादे साफ कर दिए थे। 15 ओवर के बाद स्कोर था 140 रन पर 6 विकेट। आखिरी 5 ओवर में चाहिए थे सिर्फ 40 रन। सीएसके को अब जीत की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था, अगर विकेट न गिरे तो। 16वें ओवर में सीएसके की उम्मीदों का भार अब पूरी तरह शिवम दुबे और धोनी के कंधों पर था। रन रेट धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन क्रीज पर सेट बल्लेबाज थे और केकेआर के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब थी प्रेशर बनाए रखना। इस ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली आंद्रे रसेल ने। सामने थे शिवम दुबे, जो पहले ही एक लंबा छक्का जड़ चुके थे और अब लय में दिख रहे थे। रसेल ने ओवर की शुरुआत एक शॉर्ट गेंद से की, सीने के बराबर उछाल, लेकिन गति नहीं थी और यही गलती हो गई। दुबे ने बिल्कुल बिना देर किए इस गेंद को पुल किया और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर मोइन अली की दाईं ओर से चौका निकाल दिया। इसके बाद हालांकि रसेल ने वापसी की और बाकी गेंदों पर ज्यादा रन नहीं दिए, लेकिन दुबे का वो एक चौका काफी था टीम को स्थिरता और आत्मविश्वास देने के लिए। ओवर से कुल 7 रन आए और अब बचे थे 4 ओवर और सीएसके को चाहिए थे 29 रन। सबकी निगाहें अब 17वें ओवर पर टिकी थी, क्योंकि अब हर ओवर निर्णायक बनता जा रहा था। 17वें ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित राणा के पास आई, लेकिन राणा ने अच्छी शुरुआत की और पहले 3 गेंदों में सिर्फ 5 रन ही दिए। सीएसके पर दबाव बढ़ने लगा था, लेकिन चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने फिर से कमाल कर दिया। ये एक स्लोअर ऑफ कटर थी, जो कि इस टूर्नामेंट में राणा का सबसे प्रमुख हथियार रहा है, लेकिन दुबे ने इसे जैसे पढ़ लिया था। ऑफ स्टंप के ऊपर से फुल लेंथ पर थी और दुबे ने कदम आगे निकालते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्ला घुमाया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा स्टैंड्स में पहुंचा दिया। छक्का, और एक बेहद महत्वपूर्ण वक्त पर। ये सिर्फ एक बड़ा शॉट नहीं था, बल्कि दबाव से मुक्ति का रास्ता भी था। इस ओवर से कुल 11 रन आए और अब समीकरण था 18 गेंदों में 18 रन। अब सबकी निगाहें धोनी पर थीं कि वो क्या कोई बड़ा शॉट खेलेंगे या शिवम दुबे को ही स्ट्राइक देते रहेंगे। कप्तान धोनी ने हमेशा की तरह चतुराई दिखाई, बाउंड्री की बजाय स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान केंद्रित किया और हर बार सिंगल लेकर दुबे को स्ट्राइक पर रखा। 18वें ओवर में एक बार फिर रसेल आए, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी गति और अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने धीमी गेंदों से दुबे को बांधे रखा और इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही दिए। एक बार फिर केकेआर ने मैच में वापसी की कोशिश की थी। अब बचे थे सिर्फ 2 ओवर, 12 गेंदें और चाहिए थे 18 रन। मैच अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। 19वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और सामने थे पूरे मैच में एक छोर संभाले खड़े शिवम दुबे। शुरुआत की 2 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन फिर तीसरी गेंद ने दर्शकों को सीट से उछलने पर मजबूर कर दिया। वैभव ने गेंद थोड़ी बाहर फेंकी, लेंथ डिलीवरी थी और दुबे ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर छक्के के लिए भेज दिया। गेंद सीधे भीड़ में जा गिरी। अब लग रहा था कि मैच बस खत्म ही होने वाला है, लेकिन चौथी गेंद ने स्क्रिप्ट में बड़ा ट्विस्ट ला दिया। एक बार फिर वही लेंथ, वही स्लॉट, लेकिन इस बार दुबे ने टाइमिंग मिस कर दी। बल्ला हाथ में घूम गया और गेंद सीधा गई लॉन्ग ऑफ की दिशा में।
वहां मौजूद थे रिंकू सिंह और उन्होंने एक बेहतरीन कैच लपका। केकेआर को उम्मीद की एक और किरण मिल गई। शिवम दुबे की शानदार पारी 40 गेंदों में 45 रन पर खत्म हुई, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके जड़े। एक जुझारू पारी लेकिन अधूरी। अब बल्लेबाजी करने आए नूर अहमद। उन्होंने 5वीं गेंद पर 2 रन चुरा लिए, लेकिन आखिरी गेंद पर उन्हें फिर से रिंकू सिंह ने लपक लिया। वैभव अरोड़ा ने ओवर में 2 विकेट झटके और केकेआर को फिर से मैच में वापसी दिला दी। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 8 रन और क्रीज पर मौजूद थे कप्तान MS धोनी, उम्मीदों की आखिरी दीवार। आखिरी ओवर में आंद्रे रसेल की पहली गेंद और धोनी ने दिखा दिया कि उम्र सिर्फ 1 नंबर है। लो फुल टॉस को मिड विकेट के ऊपर से ऐसी ताकत से उड़ाया कि गेंद सीधे भीड़ में जा गिरी। स्टेडियम गूंज उठा, चेन्नई के फैंस झूम उठे। एक गेंद में ही समीकरण बदल गया। अब सिर्फ 2 रन चाहिए थे 5 गेंदों में, लेकिन अगली गेंद पर धोनी ने सिंगल लेने का मौका होते हुए भी नहीं लिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और रन ले लिया। अब 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन चाहिए था। सामने थे अंशुल कंबोज, जिन्होंने बिना किसी घबराहट के अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका जड़ दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला 2 विकेट से जीत लिया। केकेआर के लिए यह हार बहुत भारी थी, क्योंकि इससे उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। तो आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? ब्रेविस का विस्फोटक ओवर, दुबे की पारी, या फिर धोनी